नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नोत्तरी आकलन दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस आकलन के लिए आपको 3 अटेम्प्ट चांस दिए जाते हैं। आपके समक्ष मैं तीनों अटेम्प्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने प्रश्नोत्तरी आकलन के लिए आप इस वीडियो की सहायता ले सकते हैं और आपने जो प्रश्नोत्तरी हल किया है उसका आकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खाली स्थान के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा कक्षा 3 के अंत तक। नेक्स्ट करते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गनिर्देशक बिंदु है। तो सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए यहाँ पर मार्गनिर्देशक बिंदु है सीखने के प्रतिफल। विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। तो यहाँ पर उत्तर है गणित, पर्यावरण अध्ययन। प्रत्येक दक्षता को 1 नंबर कोड खाली स्थान के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर है सरल पहचान और संदर्भ। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने के योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित प्रयोग कर सकें। चौथा ऑप्शन यहाँ पर। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है भली भांति निर्धारित और निश्चित होते हैं। गतिविधियां जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है खाली स्थान के लिए प्रदान की जानी चाहिए। आपने मॉड्यूल पर पढ़ा भी होगा। बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए ये गतिविधियां प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। लक्ष्यों को खाली स्थान के द्वारा एफएल की निगरानी करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर राज्य पदाधिकारियों के द्वारा परिभाषित किया गया है। संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। आपने मॉड्यूल पर पढ़ा है दक्षता के लिए ज्ञान, कौशल और प्रवृत्तियों के मेल को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा दक्षता। पोषण देखभाल का घटक नहीं है। तो यहाँ पर पोषण देखभाल पर स्वायत्तता एक घटक नहीं है, बाकी ये तीनों घटक हैं। जिम्मेदार देखभाल, सुरक्षा और बचाव और अच्छा स्वास्थ्य और पोषण। तो स्वायत्तता यहाँ पर घटक नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है। तो ये चिन्हित करता है कि सभी राज्यों को कक्षावार और विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। गतिविधियाँ जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, पहेलियाँ जोड़ना, गीली मिट्टी आदि खेलने से होता है। तो ये सब खेल खेलने से बच्चों के सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होता है। चौथा ऑप्शन। सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए। तो ये सीखने के प्रतिफल अवलोकन करने और मापने योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। एफएलएन का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है। तो ये बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट करते हैं। जिस शिक्षण में बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। नेक्स्ट करते हैं। बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका खाली स्थान सुनिश्चित न हो। मौखिक भाषा आधार। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष खाली स्थान में विकसित किए। 2017। दक्षता मॉडल में शिक्षण की विद्यार्थी के खाली स्थान से मिलान करने के लिए योजना बनाई जाती है। विकासात्मक तैयारी। बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम खाली स्थान के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है, ये आप जानते ही हैं, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट। एफएलएन फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। इसका उत्तर है सर्पिलाकार। तो हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन किए। अब इसे हम सबमिट करते हैं।
तो देखिए ये हमारा स्कोर है और यहाँ पर हम रीडू बटन पर क्लिक कर फिर से एक बार अटेम्प्ट करते हैं। रचनावादी पद्धति में शिक्षक को ये नया प्रश्न है, तो इसे शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट करते हैं। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, तो ये स्थूल पोषक तत्व। नेक्स्ट करते हैं। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है, तो ये है रचनावादी पद्धति। विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठाक वर्णन किए गए हैं। एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा, तो मापने योग्य तरीका है सीखने के प्रतिफल। भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है, तो यहाँ पर छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती, तो यहाँ पर उत्तर है उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। बच्चों को निःशुल्क, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। किस वर्ष पास हुआ, तो आप सभी जानते हैं 2009 में। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक भावनात्मक कौशल जिसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है मानसिक स्वास्थ्य। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है, तो ये पूरा वर्ष किया जाता है, आपने मॉड्यूल में पढ़ा है। कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है, बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, ये FLN का लक्ष्य नहीं है, आपने मॉड्यूल में पढ़ा। एक दैनिक दिनचर्या में बच्चे के समग्र विकास के लिए 3 विकासात्मक लक्ष्यों को संबोधित किया जाना चाहिए, ये नया प्रश्न है। एक एकीकृत तरीके में। संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं, तो इसका उत्तर है दक्षता। तो इस तरह आप अपने प्रश्नोत्तरी का आकलन कर सकते हैं। ये प्रश्नोत्तरी आकलन आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। मॉड्यूल को आप भली भांति अध्ययन करिए और 3 अटेम्प्ट आपके पास हैं, जिसमें 70% अंक आपको लाने अनिवार्य हैं। इस वीडियो की सहायता से आप अपने प्रश्नोत्तरी के आकलन में सहायता ले सकते हैं। इस वीडियो को अन्य शिक्षक साथियों तक भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसी ही एजुकेशनल और निष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।